सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए भाई लिटरली यहाँ पर हमें पूरी की पूरी एक एयरप्लेन ही बुक करनी पड़ेगी, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? यार ये वाला शॉट लेने के लिए ना हमें लिटरली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि देखो ये शॉट को हमें रियल लेना था, जिसके लिए रियल प्लेन के पास ही जाकर के मुझे शूट करना था। चाहता तो मैं एआई से भी जनरेट कर सकता था, लेकिन वो चीज़ और जो रियल वाली बात होती है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़र्क होता ही। तो फिर क्या, मैं सीधा निकल जाता हूँ स्पॉट पर, वहाँ की फोटोज़ वगैरह लेना है कि प्लेन की मतलब कंडीशन क्या है, क्योंकि हमें उसी तरीके का यहाँ पर एक मिनिएचर प्लेन रेडी करना था। और भाई जैसे ही वहाँ पर पहुँच करके हम लोग देखते हैं तो प्लेन की कलर की ना पूरी यहाँ पर बैंड बजी रहती है। अब देखो शॉट को तो हम लोग को किसी भी हालत में लेना ही था, तो मैं क्या करता हूँ एक टॉय की शॉप पर चला जाता हूँ एंड वहां से एक एरोप्लेन ले लेता हूँ, मिनिएचर था। एंड ऑब्वियसली बात है प्लेन उतना एज इट इज नहीं मिल पाएगा हम लोग को जैसा प्लेन वहां पर खड़ा था। तो घर आकर के उसमें हम लोग पेंट वगैरह करते हैं, जिस तरीके से वहां पर प्लेन खड़ा है सेम उसी तरीके का एक यहाँ पर छोटा सा डमी मॉडल रेडी कर लेते हैं। फिर क्या अगले दिन ये सारी चीजें लेकर के हम लोग निकल जाते हैं स्पॉट पर। अब स्पॉट पर पहुंचने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर शूट करना हम लोग शुरू करते हैं लिटरली भाई यहाँ पर बहुत ही भयंकर बारिश होने लगती है। अब यार पूरा दिन तो हम लोग ने शूट के लिए दिया हुआ था, तो कैसे न कैसे तो हम लोग यहाँ पर शूट करना ही था। तो कार में आकर के बैठ जाते एंड वेट करते भाई थोड़ा बहुत कभी ना कभी तो बारिश रुक ही जाएगी। एंड फाइनली शाम के 4 बजे जाकर के बारिश थोड़ा सा रुकती है एंड हम लोग यहाँ पर शूट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टूल का यूज़ करता हूँ जिससे प्लेन को थोड़ी सी हाइट मिल पाए एंड एक क्लिप में प्लेन को लगा देते हैं। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। फिर भाई जो होता है यहाँ पर मैं शॉट पे शॉट दिए जाता हूँ, लिटरली यहाँ पर 30 से 35 मैंने शॉट दिए, बट एक भी शॉट यहाँ पर परफेक्ट नहीं आता। वापिस मैं देखिए फिर गिराया तूने। अब क्योंकि प्लेन को हाथ से उड़ा रहे थे तो स्मूथली हवा में वो स्टेबल नहीं दिख रहा था, जो कि बहुत ही अनरियल सा लग रहा था। एंड जो कुछ शॉट थोड़े बहुत मिल भी रहे थे उसमें प्लेन गिर जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल हमें जो शॉट चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल पाता एंड एट द एंड वही होता है जिसका हमें डर था। यस, अंधेरा हो जाता है। फिर क्या सब कुछ पैक करके वापस से निकल जाते हैं हम लोग घर की तरफ। अब इस बार मैं सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ बनाई जाए जिसमें हम लोग अपनी फ्लाइट को एक प्रॉपर स्टेबल मूवमेंट कर सके, जिसके लिए मेरे पास लास्ट में आइडिया आता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेम रेडी करते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी होती है कि ट्रेन इसके ऊपर स्टेबल चलती है, वैसे फ्लाइट का भी एक ऊपर से कोई एक काइंड ऑफ पटरी बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग फ्लाइट को आगे पीछे कर पाए। लेकिन चैलेंज ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ उस फ्रेम में लगाए जिससे हम लोग फ्लाइट को मूवमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं निकल जाता हूँ एक DIY स्टोर एंड वहाँ जाकर के मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिसमें मैं उस फ्रेम में लगा करके मूवमेंट कर पाऊँ। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर डबल टेप ले लेता हूँ, क्योंकि दिमाग में रहता है भाई कहीं ना कहीं चिपका करके तो ये शॉट हम लोग ले ही लेंगे। एंड घर आकर के मुझे एक बहुत ही जुगाड़ू चीज़ मिलती है, एक एयर प्यूरीफायर दिखता है जिसके अंदर बीच में एक छेद होता है, और जैसे ही मैं उसको फ्रेम के डंडे में लगाता हूँ तो भाई यहाँ पर बहुत ही स्टेबल मूवमेंट मिल पाती है हमें। तो फिर क्या एक दिन छोड़ करके अगले दिन वापस से निकल जाते हैं हम लोग लोकेशन पर। एंड इस बार फ्रेम के साथ साथ यहाँ पर मैं एक लैडर भी लाया रहता हूँ, एक बड़ा सा डंडा भी लाया रहता है एंड थोड़े बहुत और अलग से इक्विपमेंट्स लाया रहता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर मैं वो फ्रेम को असेंबल करके रेडी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने एयर प्यूरीफायर की बात करी थी यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे हमें मूवमेंट मिल पाए। एंड ठीक उसी प्यूरीफायर पर यहाँ पर डबल टेप से अपने प्लेन को चिपका देता हूँ। तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ। एंड ऐसा नहीं था कि इस बार हमें एक बार में परफेक्ट शॉट मिल पाया, यहाँ पर भी हमें 15 से 20 टेक देना पड़ा, बट यस एक फाइनल शॉट हमें एट द एंड मिल ही जाता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि इसको हमने एडिट कैसे करा। तो देखो जो बंदा ऊपर बैठ करके प्लेन को आगे पीछे कर रहा था राइट, और जो यहाँ पर हमने फ्रेम लगाया हुआ था, ये सबकी प्रॉपर मास्किंग करके मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो मास्किंग वाला पार्ट बचा, रिमूव होने के बाद जो पार्ट ब्लैंक हो गया, उसके लिए यहाँ पर मैं एक प्लेन बैकग्राउंड का वीडियो अलग से बनाया रहता हूँ जिसमें कोई फ्रेम और कोई बंदा नहीं होता है। तो वही वाली बैकग्राउंड के वीडियो को यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे प्रॉपर तरीके से सब कुछ मर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है ना कि ये कोई भी एंगल से एयरपोर्ट तो भाई लग ही नहीं रहा था राइट। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर AI की मदद लेता हूँ। पहले तो देखो मुझे यहाँ पर प्लेन को रिमूव करना था, क्योंकि शुरुआत में आप लोग देखोगे प्लेन था नहीं वीडियो के फ्रेम में, तो प्लेन को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक जंगल सा लग रहा था, तो उसको भी रिमूव करके यहाँ पर मैं पूरा का पूरा एक एयरपोर्ट का लुक बना देता हूँ। अब सारी चीज़ें रेडी थी। अब जैसे ही प्लेन आता है पास में, क्योंकि ऊपर का मैंने मास्क आउट करके रिमूव किया हुआ है, तो प्लेन यहाँ पर एकदम से स्टेबल दिख रहा है। एंड गिरते साथ ही जो रियल प्लेन वहाँ पर खड़ा रहता है उसी की इमेज को साथ में मैं पोजीशन करके गिराता रहता हूँ। ये दोनों को इतना प्रॉपर तरीके से मैं फेड इन फेड आउट करता हूँ कि देखने में उतना समझ में नहीं आता है। एंड साथ ही साथ दोनों में मैंने यहाँ पर मोशन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से अगर बहुत
ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज वो चीज़ इतना दिमाग में कैच नहीं होती। फिर जैसे ज़मीन पर गिरता है यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डस्ट और ज़मीन हिलने का मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है, जिससे सारी चीज़ें इतना रियल लग रही।